जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं मांगलिक दोष क्या होता है और किन किन भावों में मंगल हो जिससे मांगलिक दोष बनता है और इसका परिहार क्या है और उपाय क्या है। आप इस वीडियो के द्वारा अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि मंगल किन किन स्थिति में है जिससे वो मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहा है और मांगलिक दोष से क्या क्या कष्ट होते हैं, मंगल के क्या गुण धर्म है, वो आपको कैसे प्रभावित करता है। यही सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि समय समय पर हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियोस की आपको जानकारी मिल सके और आप उनसे लाभ उठा सकें। शुरू करते हैं। मांगलिक दोष बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मंगल ग्रह की खूबियाँ क्या हैं या मंगल ग्रह क्या करता है, किन चीज़ों का प्रतीक है। सबसे पहली बात, मंगल ग्रह जो है सेनापति है और अग्नि तत्व का ग्रह है, मतलब गुस्सा गर्मी रहती है, युद्ध का देवता है, क्षत्रिय है। अशुभ ग्रह है, प्रथम श्रेणी के हानिकारक में मंगल का नाम आता है। अगर मंगल ग्रह प्रसन्न हो तो मनुष्य की हर इच्छा पूरी करते हैं। साहस के, पुरुषार्थ के, ताकत के, वीरता के और उग्रता के प्रतीक हैं। अहंकार, आक्रामकता, हिंसा, विवाद, ये सब चीज़ें भी मंगल से देखते हैं। तर्क, क्रोध, लड़ाई, बहादुरी, ऊर्जा, ये सब चीज़ें मंगल की हैं। और मंगल ग्रह में खास बात है कि सकारात्मक ऊर्जा भी देता है, साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी देता है। जितने भी बड़े फोर्सेस में होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, वो सब मंगल के ही होते हैं। अच्छी पोजीशन में जो भी कोई लड़ाई करने वाली बात होगी वहाँ मंगल का ज़रूर रोल होगा। जो भी हमारी फ़ौज में अच्छे ओहदे पे सिपाही बैठे हैं या अच्छे ओहदे पे ऑफिसर्स हैं, सब मंगल से प्रभावित है। जिसका जितना ज़्यादा मंगल अच्छा है उतनी ऊंची पोजीशन पे, जिसका मंगल ख़राब है वो लोअर पोजीशन पे, या जिसका मंगल कम ताकतवर है वो लोअर पोजीशन पे। लेकिन जिसका मंगल ख़राब है वो आप देखते हैं गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े करते हुए आपको मिल जाएंगे, रोडों पे लड़ाई झगड़े करते हुए, उनका मंगल बद है, ख़राब है। अब मैं आगे थोड़ा आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए इस स्लाइड में आप देखेंगे कि मंगल ग्रह कहाँ कहाँ बैठा हो तो मांगलिक दोष देता है। मंगल ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव वैसे शादी के टाइम पे देखा जाता है। देखिए घर गृहस्थी चलाना है तो वहाँ शांति की बहुत ज़रूरत होती है, शांत वातावरण की बहुत ज़रूरत होती है, एक दूसरे को समझ की ज़रूरत होती है। लेकिन मंगल ग्रह क्या है, हर बात में उग्रता दिखाना, हर बात में गर्मी दिखाना, हर बात में लड़ाई झगड़ा, इस तरह का व्यवहार या परिस्थितिवश इस तरह का व्यवहार कर देता है कि उससे लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। अब सबसे पहले जहाँ लगन लिखा है 1 नंबर भाव, वहाँ अगर मंगल हो तो इंसान मांगलिक होता है। मंगल का दूसरा एक खास कारण क्या है, अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी ज़िंदगी में संघर्ष बढ़ जाएगा। आपको हर काम में, तकरीबन हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा या औरों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, इसका बहुत प्रभाव है। अब देखिए पहले भाव में मंगल बैठा हुआ है, उसकी सीधी दृष्टि 7वें भाव पे, इसका मतलब विवाह के भाव पे, पत्नी के भाव पे है। तो इस व्यक्ति में, जिस जातक की कुंडली में भी लगन में या पहले भाव में मंगल होगा, उसके अंदर थोड़ा क्रोध ज़्यादा होगा, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा जल्दी करता होगा, इस तरह का। अगर मंगल अच्छा है तो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उग्रता का भाव होगा। अब ये सीधा सीधा आपके सप्तम भाव को, आपके विवाह के भाव को प्रभावित कर रहा है, इसलिए मंगल यहाँ पे मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर भाव पे, वो आपके कुटुंब का भाव होता है। कुटुंब में, घर परिवार में, मेरे माता पिता में, माता पिता से जो कुटुंब है उसमें, वहाँ अगर गलत बोलें, ये ज़ुबान का, वाणी का भी भाव है, तो वहाँ अगर मंगल होने से क्या है, इंसान कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलता रहता है, कुछ ना कुछ तमस्सुक की बात बोलता रहता है, जिससे गुस्सा आता है या और लोग चिढ़ जाते हैं। तो ये भी घर में कलह का वातावरण पैदा करता है। इसके बाद आ जाइए चौथे घर पे। चौथा घर हमारा अपना खुद का घर परिवार होता है, और इस चौथे घर से सीधा सीधा मंगल की दृष्टि 7 नंबर जहाँ लिखा है चौथी दृष्टि वहाँ पड़ती है। फिर वही विवाह वाले भाव पे, पत्नी वाले भाव पे या पति वाले भाव पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ये एक कलह कलेश का वातावरण पैदा करेगा। इसीलिए कहा जाता है जो मांगलिक दोष का सबसे ज़्यादा नुकसान विवाह में ही होता है, और वहीं इसको ध्यान रखना चाहिए। चौथे नंबर पे आ जाते हैं मंगल अगर 7 नंबर है। अब ये विवाह का भाव या पत्नी का भाव या पति का भाव वहाँ आ गया। अब वो जो व्यक्ति है, पति या पत्नी, उसमें गुस्से का प्रभाव ज़्यादा आ गया, और वो सीधी बात है कि अपने सामने वाले भाव को भी तो मंगल जहाँ बैठता है उससे सामने वाले भाव को भी प्रभावित करता है 7वीं दृष्टि से, और जहाँ बैठा है वहाँ तो उसमें खुद भी गुस्सा आ गया, सामने वाले में भी गुस्सा आ गया। तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं जिससे कि घर में कलह कलेश का वातावरण चलता रहता है। ये मांगलिक दोष का सबसे बड़ा नुकसान है।
इसके बाद आ जाइए जहाँ 8 नंबर लिखा है, यहाँ अष्टमंगली को सबसे ज़्यादा खराब माना गया है। क्यों खराब माना गया है? कि 8वां भाव हमारी आयु का होता है। अक्सर जिनकी कुंडली में 8वें भाव में मंगल हो, उनके जीवन साथी को कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए कहा गया है, ये कई बार वैधव्य योग भी करता है, इसलिए कहा गया है कि अष्टमंगली का बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। मंगल किसी भी भाव में हो, यहाँ मैं आपको इसका परिहार भी बता रहा हूँ, मंगल अगर किसी भी भाव में, तो दूसरे व्यक्ति की कुंडली में, पति या पत्नी की कुंडली में कोई पापी ग्रह शनि या राहु आ जाए तो बैलेंसिंग हो जाती है काफ़ी बड़े तौर पे। पर फिर भी मंगल दोष का कुछ ना कुछ प्रभाव आपको पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी रहता है। 100% मत सोचिए कि कभी ख़त्म होता है। कुछ उपायों के द्वारा कुछ कमी पेशी आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना बड़ा ज़रूरी है, खुद पर काबू रखना बड़ा ज़रूरी है, अपने व्यवहार को देखना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप इसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। अब बता देता हूँ कि मंगल ग्रह या मांगलिक दोष होने से आपको क्या क्या परेशानी होगी। सबसे पहली परेशानी है कि आपका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा। व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, विवादी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, झगड़ालू। और मंगल वाले क्या है, दूसरों से दूरी बना के रखते हैं। तो जैसे ही कोई उनके नज़दीक आने की कोशिश करता है, वो फिर लड़ाई झगड़े में कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बन जाता है जिससे फिर लड़ाई झगड़े की संभावना। देरी से विवाह होता है। अक्सर मांगलिक लोगों का विवाह 28 की उम्र के बाद होता हुआ देखा गया है, जिसकी वजह से वह जीवन में तनाव भी होता है। फिर शादी हो जाए तो शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती है, जीवन साथी से अनबन बनी रहती है, झगड़ा होता है, कलेश होता है किसी न किसी बात पे। चाहे सब कुछ शांत चल रहा होगा, लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात हो जाएगी या अचानक से कोई ऐसा कुछ कड़वा बोल देगा कि घर में कलेश हो जाएगा। फिर अपने व्यवहार के कारण जीवन साथी से पटरी नहीं बैठ। जो मांगलिक व्यक्ति होगा उसका व्यवहार गुस्से वाला है, क्रोध वाला है, तो छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना, गलत बोलना, गलत वाणी का प्रयोग करना, उसकी वजह से उसके और उसके जीवन साथी के बीच में दूरियां मेंटेन हो जाती और पटरी नहीं बैठ पाती। दूसरा, मैंने बताया कि मांगलिक दोष खत्म नहीं होता, इसका प्रभाव काफ़ी हद तक मंगल के उपायों द्वारा या अन्य उपायों द्वारा कम किया जा सकता है। अब मांगलिक दोष कब नहीं होता? जो हमारे ग्रंथ हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मंगल यदि अपनी राशि में हो, मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। मंगल अपनी उच्च राशि में हो तो अक्सर कहा जाता है कि मांगलिक दोष नहीं होता। मंगल नीच राशि अर्थात कर्क में हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। शनि मंगल से 8वें स्थान में बैठा हो तो भी उसका परिहार करता है, या गुरु की मंगल पर दृष्टि हो या गुरु मंगल के साथ हो तो भी परिहार होता है। शुक्र बलवान हो कुंडली में और बलवान होकर सप्तम या नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठा हो या विवाह भाव में बैठा तो भी कहते हैं कि मांगलिक दोष का परिहार होता है। ये बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये आज के हिसाब से काफ़ी फ़र्क आता है इन चीज़ों में, देखने सुनने में आता है। कई बार गुरु के साथ मंगल होने पे भी उसका नुकसान हो जाता है। गुरु की दृष्टि क्या है ना, शांत करती है, गुरु की दृष्टि अमृत वर्षा करती है जिससे मंगल शांत होता है। लेकिन फिर भी कई जगह इस तरह का देखा गया, तो उसके लिए सूक्ष्मता से कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक है। किसी योग्य ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए और उसका परिहार देख लीजिए यदि आप इस तरह की समस्या फेस कर रहे हैं तो। अब इसके कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूँ जिससे आपको इसमें काफ़ी हद तक शांति मिल जाएगी। सबसे पहला है, अगर अष्टमंगली कोई इंसान है तो वो या उसका जीवन साथी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, क्योंकि अष्टमंगली को कई बार आयु का व्यय होते हुए, आयु का नुकसान होते हुए या संकट होते हुए, अधिक कष्ट होते हुए देखा गया है। दूसरी बात, आप नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करें। संभव हो तो कम से कम हर मंगलवार को तो करें ही करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। आप हल्दी मिलाकर स्नान करें। इसका क्या फ़ायदा होगा कि हल्दी गुरु का प्रतीक है, बृहस्पति का प्रतीक है, तो हल्दी मिला के स्नान करने पे आपको थोड़ा शांति का अनुभव होगा। हनुमान जी के मंदिर में आप लाल सिंदूर चढ़ाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल मसूर दान करें, मंगलवार का व्रत रखें या हाथी दांत की कोई वस्तु आप धारण करें। अब देखिए, विशेष तौर पे मांगलिक दोष का नुकसान ना लड़कियों को ज़्यादा होता देखा गया है। ये सोचा जाता है, ये माना जाता है कि भाई लड़की का एक विवाह हो जाए और वही पूरी ज़िंदगी चले तो वो एक शुभ रहता है, अच्छा रहता है। कई परिस्थितियों में, कई विपरीत परिस्थितियों में दूसरा भी हो जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे उसको अच्छा नहीं समझा जाता या दूसरे विवाह को अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसलिए जब भी आप लड़की कुंडली देखें,
लागू ये लड़कों पे भी होगा। तो ये कीजिएगा कि मंगली जीवन साथी से विवाह है तो जीवन साथी की कुंडली में जिस भाव में आपकी कुंडली में मंगल है उसमें दूसरा आपके जीवन साथी की कुंडली में शनि या राहु हो, ताकि वो मंगल को बैलेंस कर सके। कन्याओं के मामले में विशेष तौर पे ये कहा जाता है कि कई बार उनका क्योंकि विवाह खराब हो जाता है तो शादी करने से पहले अक्सर पीपल के साथ विवाह कर लें, कुंभ के साथ विवाह कर लें या शालिग्राम के साथ विवाह कर लें, ताकि ये हो जाए कि वहाँ पे आपका जो नुकसान शादी के बाद आपके पति या पत्नी को झेलना पति को झेलना था वो उस पर आ जाए, वो पीपल पर आ जाए या कुंभ पर आ जाए। तो एक तरह से आप जो एक्चुअल विवाह करेंगे वो दूसरा कहलाएगा, पहला आपका पीपल के साथ हो गया। तो जो नुकसान होगा, जो खराबी होने होगी पीपल को, कुंभ को या शालिग्राम को होगी, या भगवान के ऊपर चला जाएगा वो। दूसरा, कन्या द्वारा गणेश जी या मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। अगर बाई चांस जाने अनजाने आपका विवाह गैर मांगलिक से हो गया है तो स्त्री मंगला गौरी व वट सावित्री का व्रत करे, ताकि आपके सुहाग की, आपके पति की अच्छी आयु मिल सके। अधिक परेशानी होने पर, वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानी होने पर आप ये उपाय नोट कर लीजिए कि तांबे के लोटे में कच्चा चावल भरें और लोटे को लाल रंग से रंग दें, सिंदूर से या रौली से उससे रंग के लाल फूल और लाल चंदन के साथ दोनों पति पत्नी मिलकर लाल रंग के कपड़े पहनकर हनुमान मंदिर में उस लोटे को अर्पित करें और वहीं बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करें। अष्टमंगली का एक उपाय मैंने अपनी मंगल वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, उसको दोबारा यहाँ रिपीट कर देते हैं कि जिसकी कुंडली में अष्टमंगली हो या जो अष्टमंगली हो, उनको कभी भी घर के आंगन में भट्टी खोदकर खाना नहीं बनाना चाहिए। जैसे अक्सर कोई मतलब बड़ा फंक्शन हो रहा है तो घर के आंगन में ही भट्टी खोद के बना लेते थे पहले पुराने टाइम में, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो वंश नहीं बचेगा, वंश में संतान पैदा होने का दोष लग जाता है, संतान पैदा नहीं होगी। तो इसके उपाय के तौर पर अगर आप पहले ये कर चुके हैं, आपको आइडिया नहीं था या कभी अंदाज़ा नहीं था, आप ये कर चुके हैं, तो अब क्या कीजिए कि दोबारा से घर में भट्टी लगाइए, दोबारा से वही गड्ढा करके उसमें भट्टी लगा के 8 दिन तक 8 मीठी रोटी, गुड़ मिला के आटा गूंद के उसमें से 8 मीठी रोटी बना लीजिए और 8 दिन तक वो कुत्तों को डालिए, ताकि ये जो वंश का दोष है ये आपका ख़त्म हो जाए और आगे आपको सब चीज़ें सही हों। अभी तक मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं मंगल के लिए, और आप शांति कर लें, किसी की कुंडली में मंगल ख़राब है तो गुड़ दान करें, गाय को रोटी दें, रोटी गुड़ दें, इस तरह के आप मेरे मंगल वाली एक वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो छोटे छोटे उपाय करके आप जितना अपने इम्प्रूव कर सकते हैं उसको कीजिए। सबसे ज़्यादा है अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, शांति रखिए, तभी आगे आपका वैवाहिक जीवन सुख में हो सकता है, तभी आपकी एक लाइफ, आपकी नॉर्मल लाइफ सुख में हो सकती है। ये छोटे छोटे उपाय आपको कैसे लगे, इन उपायों को करके देखिए और क्या आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है वो हमें आप कमेंट्स के द्वारा पोस्ट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो समय समय पर मिल सके। जय माता दी।